जाएं, अंदर खाते पाकिस्तान की डिमांड है कि आप बांग्लादेश को ले आए, हम आ जाएंगे। तो जयशंकर साहब को चाहिए, हमें ना फोन करें, हमें ना रिक्वेस्ट करें, हमें ना ईमेलें करें, हमें ना ट्वीट करें, सिर्फ एक ट्वीट करें कि बांग्लादेश खेल सकता है, पाकिस्तान 15 का मैच खेल। बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। आईसीसी ने बांग्लादेश को उठा के किक आउट कर दिया यार, बाहर जाओ, भाग जाओ, और कानून के तहत किया हुआ है। आईसीसी ने उस वक्त दिया 24 घंटे का टाइम, मैच खेले बांग्लादेश। इंडिया में मैच क्यों नहीं खेल रहा? पॉलिटिकल इशू में बांग्लादेश ने जानबूझ के कर रही है। इनका मुस्तफिजुर रहमान नौशरी 2 करोड़ ले तो ये भागे भागे जाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय। उधर बंगाली भी नारे लगाएंगे भारत माता की जय, ये उधर जाके नारे भी लगाएंगे। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। चीमा साहब ये है सिर्फ पैसों के पुजारी, इन्हें पैसे चाहिए। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ हम खड़े हुए हैं, बांग्लादेश तो पैसों के पीछे भागता है। ये ब्रेकिंग न्यूज ये दी गई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्त रखी है कि अगर आप वर्ल्ड टी20 में बांग्लादेश को वापस ले आए, ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलने को तैयार है। हम तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आज ले आए वापस, हम खेल लेते हैं। आप कहते नहीं प्रोटोकॉल तोड़ा, हमने ट्रॉफी रख ली। आज आप भी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। आप भी कह रहे हैं एनी वैलिड रीजन, आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया के खिलाफ मैच बाइकआउट कर दो। चीज बताइएगा, बड़ा वाज़ेह इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर भारत का, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस बोर्ड मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, जिसका जिक्र रऊफ भी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसमें मौका मिलेगा पाकिस्तान को अपना मौकिफ रखने को, और हम किन ऑप्शंस पर बात कर सकते हैं? क्या इस मीटिंग के नतीजे में बांग्लादेश को इंक्लूड किया जा सकता है, या फिर हम भारत से मैच खेलने पर राजी हो सकते हैं? नहीं, अब बांग्लादेश को तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसलिए कि स्कॉटलैंड पहुंच गया, उसने कल अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच भी खेल लिया। ये नहीं कि सादा कागज पे जैसे पहले हुआ था, सादा कागज पे नहीं, साइन हुए, आईसीसी ने साइन किया और उसे अपने एजेंडा में रखा। एंड सेकेंडली पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया आईसीसी को कि हम इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेंगे। नहीं, जराए तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ये ऑफिशियल नहीं है। कि जब हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐलान कर दिया, सर्कुलर निकाल दिया, ट्विटर पे भी डाल दिया, बहुत सी दूसरे आउटलेट्स पे खबरें चल रही, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है आईसीसी को बताने की, इसलिए कि भारत भी कभी नहीं बताता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और जब उनसे एक दफ़ा खत मांगा गया कि अपनी हुकूमत का खत दिखाएं, क्लियरेंस है कि नहीं है, तो उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। तो जब वो नहीं करते तो फिर हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, वही जवाब देंगे जिस तरह उन्होंने जवाब दिया। तो अभी तक पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तो आईसीसी को कोई चीज़ नहीं लिखी। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम कल मैच अपना खेल रही थी अफगानिस्तान के साथ, उनको वापस भेजना तो कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, तो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि बांग्लादेश वापस आ जाए। इसलिए कि बांग्लादेश को फाइनेंशियली आईसीसी अकोमोडेट कर सकता है, या फिर अगर पाकिस्तान अपने इस डिसीजन पे, जो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा, अगर इस डिसीजन को बरकरार रखते हैं तो पाकिस्तान पे किस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं? तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं कि ये मैच मुझे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, हसनैन को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई रियली फील कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मैच को ना खेलकर या इस सारे मामले से अपने आप को पीछे खींचकर कोई बड़ा टारगेट अचीव करे, बड़ा, कि भाई आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच का बाइकआउट कर दिया है, कमर्शियली बहुत बड़ा मैच है, इससे ब्रॉडकास्टर्स और बाकी सारी दुनिया का जो क्रिकेट का इकोसिस्टम है वो चलता है, वो मुतासिर होगा, उसमें डेंट डलेगा। तो अब आपने क्या करना है? अगला जो फाइनेंशियल साइकिल है ना सर, 2027 के बाद मेरा ख्याल है इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, आईसीसी का, सर उसको टारगेट करें। अगर आपने करना है तो उसको टारगेट करें, क्योंकि वो जो है ना, वो अगर आपने उसको टारगेट करने के लिए ये सब कुछ किया तो आई एम ऑल फॉर इट। तुम दें, अगर आपने वो जो फाइनेंशियल साइकिल है ना, वो जो 2027 से स्टार्ट होना है, अगर तो आपने उसको टारगेट किया है, आप उससे रिलेटेड ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आपने एक फैसला कर लिया जो कि गलत फैसला था, अब आईसीसी को उसके ऊपर ही अमल दरामद करना पड़ेगा। बांग्लादेश की वापसी का रास्ता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। हाँ, अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसी बता रही है कि मौसम नकवी साहब ने आईसीसी को ये पैगाम दिया है कि अगर बांग्लादेश को दोबारा कंसीडर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान भी इस चीज पर गौर कर सकता है। इसमें कितनी सदाकत है? मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान काम होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शराइत रखने की उसमें आए। आईसीसी ने जो है वो ऑलरेडी अल्टरनेट का ऐलान कर दिया हुआ है, तो वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि यूटर्न हो सकता है। लेकिन अब भाई मोहसिन नकवी आईसीसी को पता क्या बोलता है कि भाई 15 फरवरी वाला मैच हम तब खेलेंगे जब भाई बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। मतलब बांग्लादेश की टीम को आईसीसी दोबारा भाई वो वर्ल्ड कप में लेके आए, वो भी श्रीलंका में उनके मैचेस करवाए, तब भाई पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी वाला मैच खेलेगी, वरना कोई चांस नहीं है। मोहसिन नकवी ना इस टाइम डाउन बना हुआ है। वैसे तो दुबई में मीटिंग होती है, लेकिन आईसीसी ने मुंबई में भी एक हंगामी मीटिंग की जिसमें अपैरेंटली ब्रॉडकास्टर्स से मुलाकात हुई। हमें पता है कि आईसीसी पर बीसीसीआई का असर और रसूख है, तो क्या हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए या फिर हमें अपनी कानूनी टीम पर, लीगल टीम पर भरपूर एतमाद होना चाहिए कि उन्होंने तमाम शकें पढ़कर ही ये फैसला किया होगा? और वो हर रोज कोई ना कोई नई कहानी छोड़ रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्रिकेट के हवाले से कि आप कोई मैच ना खेलें, पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो जिसको दुनिया भर की ऑडियंस देखने की ख्वाहिश रखती है। वो लोग जो कि वेन्यू पर जाकर मैच नहीं देख सकते, अरबों रुपए लगे होते हैं, बिजनेस होता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भारत की तरफ से हुई है शुरुआत। और ये जो डराया जा रहा है आपको, ये जो धमकाया जा रहा है आपको कि जी आईसीसी के अगर इंडिया का मैच आपने नहीं खेला तो आपको पाबंदी का सामना हो सकता है, आपको शदीद किस्म के माली बहरान का सामना हो सकता है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान ने एक मैच ना खेलने की बात करके थरथली मचा दी है। वो आज से 2 साल बाद देखिए दोबारा बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ खड़ा होगा, ना कि पीसीबी के। कैसी आपने मजे का हेज कंडीशन रखी है कि हम जो है
बांग्लादेश को दोबारा खिला लिया जाए, आईसीसी खिलाए, ये तो काम मुमकिन ही नहीं है। आईसीसी आपको कोर्ट में ले जाए, फिर क्या करेंगे आप? अदालत में चलो, आ जाओ, मिलके चलते हैं अदालत में, जज बैठा और आप बोले जी हम भाईचारा दिखाएंगे, हमारा दोस्त है बांग्लादेश, हम भाईचारा दिखाएंगे, हमें 15 साल बाद हमें दोस्ती याद आई, दोस्ती। नहीं, आज अगर सिर्फ बांग्लादेश को ले आए तो हमें कोई इतराज नहीं। पाकिस्तान को या तो वो कायल करें, पाकिस्तान अपनी शराइत रखे तो पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन चूंकि ये हुकूमत का फैसला है, अब नहीं लगता कि पाकिस्तान वो मैच खेलने के लिए तैयार होगा किसी भी सूरत पर। लेकिन मेरे हिसाब से अब वल्लाह आलम बड़े दिमाग बैठे हैं पाकिस्तान की हुकूमत में भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, उन्होंने क्या सोचा। लेकिन अगर ये फैसला करते 2 मैच खेलने के बाद, अब ये भी शुरू हो गया कि अगर पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता 2 में से कोई एक मैच हार गया, हारेंगे नहीं इंशाल्लाह, पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है, तो पाकिस्तान को एक बड़ा मसला हो जाएगा और फिर ये बात शुरू हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान अपना मैच खेले भारत से या नहीं। लेकिन अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो फिर इसके बाद जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई यू टर्न नहीं लेगी और इसके भी जाहिर असरात होंगे। कायल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान अपनी शराइत रखे, और वो शराइत किन बुनियादों पर होंगी कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो जिस तरह पाकिस्तान ने एक फार्मूला तय करवाया पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी पे और उससे आईसीसी से साइन करवाया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसने 28 सितंबर 2025 को पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हारिस रऊफ के जहाज गिराने, उसके साथ जसप्रीत बुमराह के एक्शन के ऊपर, अर्शदीप सिंह के गुस्से के ऊपर, साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन के ऊपर जो है 4 हफ्ते लगा दिए थे डिसीजन लेने में, उसने छुट्टी वाले दिन जो है वो ईमेल जनरेट कर दी है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलेगी, अदरवाइज ये बंद हो जाएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इन मैचों से कुछ होगा नहीं। ये पाकिस्तान अगर इतना इंटीग्रल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू मिलता है उसमें चौथा हिस्सा मिलता है। ये नहीं चाहिए चौथा हिस्सा, हमें चाहिए दूसरा हिस्सा, हमें चाहिए बराबरी का हिस्सा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि अपनी इंडिया के अगेंस्ट मैच में वापसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मशरूत कर दी है, कंडीशनल कर दी है विद बांग्लादेश। ना, मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के पीछे इतना बड़ा स्टेप लेगी कि आईसीसी या बीसीसीआई के बिल्कुल मुंह के सामने जाकर खड़ा हो जाएगी। आप उनके साथ खड़े थे, आपने उनके लिए बात की। पीसीबी दुनिया का चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल दैट। उसका अगर जो हेड है, चेयरमैन है, अगर वो बांग्लादेश क्रिकेट के फेवर में बात कर रहे हैं तो वो अपनी जगह के ऊपर एक मानी रखती है कि भाई हमारा रेवेन्यू शेयर अब बढ़ाया जाए, वरना हम नहीं खेलते भारत से। आप करवा दें इंडिया वर्सेस इंडिया, जितना रेवेन्यू बनाना है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस XYZ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो कोई और टीम की वैल्यू नहीं है। उसका सबको अंदाजा हो जाए कि देयर इज नो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, तो आईसीसी का सारा इकोसिस्टम बैठ जाएगा। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई हमें किसी किस्म का एतराज नहीं है आज अगर आप ले आए तो, और अगर आप नहीं लेके आते, इफ यू डोंट ब्रिंग, तो फिर गेट रेडी। पीसीबी का दिल कर रहा है, मेरे ख्याल से पीसीबी का दिल कर रहा है कि उन्हें किक आउट किया जाए। अगर आपने इस तरह शराइत रखी ना, उन्हें ये नहीं कहना कि तुम लोग इंडिया का मैच उन्हें कहना भाईजान आप अपना बाहर ही जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये मोहसिन नकवी अब आईसीसी से पिट के ही मानेगा। पहले बोला कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, अब ये शर्त रख रहा है कि भारत के साथ हम तो मैच खेलेंगे, लेकिन इसके बदौलत हम बांग्लादेश को ऐड करना पड़ेगा आईसीसी को, फिर से वर्ल्ड कप में, और श्रीलंका में उनका मैच रखना चाहिएगा। मतलब क्या ही तुम इस तरीके के पाइसी के साथ मजाक बना दियो आईसीसी का कि भाई तुम जो कर लोगे वो हो जाएगा। अब ये मोहसिन नकवी के खिलाफ आईसीसी एक जबरदस्त एक्शन लेने वाला है, क्योंकि इस तरीके से अगर हरकत करेगा तो भाई आईसीसी कैसे चुप रह सकता है। मतलब हर एक बात में तुम आईसीसी को ब्लैकमेल करने लगे हो। पहले तुमने ये कहा कि हम श्रीलंका में खेलेंगे, हमारा म्यार श्रीलंका, और तुम रख दिया गया। अगर तुम्हारी बांग्लादेश के खिलाफ इतनी पड़ी थी, जब ये बातें चल रही थी कि भाई बांग्लादेश अगर आप बॉयकॉट कर लेते हो, पाकिस्तान बॉयकॉट कर लेता है, तो उसमें बांग्लादेश ऐड हो जाएगा क्योंकि वो श्रीलंका पे कर लेगा। अगर इतनी पड़ी थी, खुद बॉयकॉट कर लेते, बांग्लादेश का रहता था। अगर इतना ही था कि आपको बांग्लादेश को ही ऐड करना था, हालांकि इसके पीछे और एक रीजन है, ये बांग्लादेश को सिर्फ बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है, लेकिन इसका ये है कि भाई हमको पैसा मिले, क्योंकि ये आईसीसी ब्लैकमेल करके अपने आप पे पैसा खाना चाहता है। ये नकवी का है, जो ट्रॉफी चोरी कर सकता है वो ब्लैकमेल करके पैसा क्यों नहीं खा सकता है। तो इस तरीके के घटिया इंसान के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेना चाहिए, और जैसा इस बार तो भाई इसको छोड़ेंगे नहीं, और जब आईसीसी का मीटिंग बैठेगा तब पता लगेगा कि भाई इसका कितना औकात है, और मतलब बिल्कुल पीसीबी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। क्योंकि ये जो हरकत कर रहा है पीसीबी, इस दिन जो मोहसिन नकवी आने के बाद वो समझ रहा है कि भाई मैं आईसीसी को डोमिनेट करूंगा। अरे भाई तेरी औकात क्या है? खुद पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर होकर बैठ गया तो तू समझ रहा है कि भाई मैं आईसीसी को डोमिनेट कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। और क्या देते हो तुम लोग, मतलब आईसीसी के लिए कंट्रीब्यूशन तुम्हारा नील बट्टा सन्नाटा है, और तुम ये सोच रहे हो कि भाई हम आईसीसी को डोमिनेट करें। अरे पहले अपनी औकात बनाओ, फिर पीएसएल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक देना कि भाई हमारा लीग इतना बड़ा, घंटा लीग तुम्हारा बड़ा हो गया है, कोई उससे देखना नहीं चाहता। तुम पीएसएल दिन भर भागते रहते हो। खुद अभी तक फरवरी में, मार्च में तुम्हारा पीएसएल होने वाला है, अब तक कुछ उसकी न्यूज ही नहीं है, और तुम बातें करते हो कि भाई तुम बीसीसीआई से पंगा ले लोगे, आईसीसी से पंगा ले लोगे। कहां से पंगा ले लोगे भाई? जो नंगा हो चुका है वो क्या मतलब रोड पे जो बैठा है वो जाके एक रोल्स रॉयस में घूमने वाला बंदे के साथ मारपीट करेगा? भाई वही पे ले जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।